तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन लिख चुके थे। अब हम लोग इसका फिगर समझते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सुपर स्ट्रक्चर। इधर आपका क्या हो गया, सब स्ट्रक्चर हो गया। तो जो सुपर स्ट्रक्चर का जो आपका थिकनेस दिया हुआ आपका कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट है आपका कितना है, 3.50 मीटर है। तो ये आपका आउटसाइड से हो गया और इधर आपका क्या हो गया, इनसाइड हो गया। यहाँ से यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस है आपका क्या हो गया, प्लिंथ हो गया। और यहाँ पे जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, ग्राउंड लेवल दिया गया। तो इसका जो थिकनेस है आपका कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। और इसका थिकनेस आपका कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। और इसका थिकनेस आपका कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट फुटिंग हो गया, सेकंड फुटिंग हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक के डिस्टेंस हो गया। और ये आपका क्या हो गया, प्लिंथ लेवल हो गया। और इसमें हम लोग लाइम कंक्रीटिंग करें। लाइम कंक्रीटिंग का थिकनेस आपका कितना है, 80 सेंटीमीटर है। और इसका आपका कितना है, हाइट 30 सेंटीमीटर है। फिर इसका हाइट कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, और फिर आपका क्या है, 60 सेंटीमीटर। आपका क्रॉस सेक्शन प्लान भी दिया हुआ है। आपका टोटल लेंथ हो जाएगा आपको कितना, हमको करना है 6 मीटर लंबा हमको गड्ढा करना है। तो अब हम लोग सबसे पहले करते हैं कि डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। तो डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो टेबल होता है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आइटम नंबर लिखते हैं। तो देखिए, आइटम नंबर लिख दिए, फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर हम लोग नंबर लिखते हैं, फिर लेंथ लिखते हैं, फिर ब्रेथ लिखते हैं, फिर हाइट लिखते हैं, फिर क्वांटिटी लिखते हैं, फिर टोटल क्वांटिटी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम दे दिए आइटम नंबर 1। और आइटम नंबर 1 में सबसे पहला आपका क्या होता है कि जब भी हमको वाल बनाना है तो वाल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सकावेशन करते हैं। तो आगे हम लोग लिख देंगे अर्थवर्क इन एक्सकावेशन। तो हमको एक्सकावेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपका कितना नंबर है, एगो नंबर है। तो इसमें आपका लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ आपका 6 मीटर दिया गया है। तो लेंथ आपका हम लोग क्या लिख देंगे, 6 मीटर लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग ब्रेथ का बात करते हैं। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो आपका फाउंडेशन जो लाइम कंक्रीट जो हम लोग करते हैं, तो इसका जो ब्रेथ और लेंथ जो होता है आपका एक्सकावेशन के जैसा ही होता है, इतना ही बराबर होता है। आपका डिफरेंस किसका होता है, तो हाइट का डिफरेंस होता है। तो आपका इसका अगर थिकनेस हमको ब्रेथ अगर 80 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मेरा एक्सकावेशन का भी जो ब्रेथ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर दें कि एक्सकावेशन का ब्रेथ को हम लोग क्या कर दिए, 0.80 कर दिए। यानी 80 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में मेजर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.80 हो जाएगा। अब देखिए, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि अब हम लोग एक्सकावेशन कहाँ तक हुआ है, यहाँ तक एक्सकावेशन हुआ है। क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से नीचे जो आपका होता है कौन सा पार्ट हो जाता है, एक्सकावेशन का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए एक्सकावेशन। तो एक्सकावेशन का अब हम लोग क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। हम लोग का लंबाई और चौड़ाई हम लोग को क्या निकल चुका है, निकल चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए देखिए, ये क्या हो गया, 30 हो गया, 30 20 50 हो गया, 50 20 70 हो गया, 70 और 20 90 हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा नाप लेंगे। तो आपका कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम लोग हाइट में लिख देंगे, आपका क्या लिख देंगे, 0.9 लिख देंगे। तो हम लोग का हाइट भी निकल गया। अब 0.9 निकल गया, तब हम लोग को क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 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 चारों को क्या करेंगे, एक दूसरे में गुना कर देंगे। तो जब एक दूसरे में हम लोग गुना कर देते हैं तो आपका जो क्वांटिटी आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 4.32 मीटर क्यूब क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं। तो जब आगे समझने का हम लोग कोशिश करेंगे तो इसका जो टोटल क्वांटिटी होगा वो भी आपका कितना हो जाएगा, 4.32 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्यों 4.32 मीटर क्यों होगा, क्योंकि आपका एक्सकावेशन जो होता है आपका क्या होता है, एक अलग ही पार्ट होता है, एक्सकावेशन अलग होता है। इसलिए एक्सकावेशन को ही हम लोग क्या करते हैं, टोटल अलग करके हम लोग क्या करते हैं, 4.2 मीटर क्यूब हम लोग अब कर दिए। अब उसके बाद अब हम लोग का क्या हो रहा है, देखिए, सबसे पहले हम लोग जब खड्डा करते हैं तो एक्सकावेशन कर देते हैं। एक्सकावेशन करने के बाद अब हम लोग का क्या हो रहा है, लाइम कंक्रीटिंग हो रहा है। तो अब हम लोग दूसरा नंबर में लिखेंगे लाइम कंक्रीटिंग।
तो लाइम कंक्रीटिंग हो गया। तो लाइम कंक्रीटिंग भी आपका क्या होता है, ए गो नंबर है, ए गो जो ये नंबर है वही आपका क्या है, लाइम कंक्रीटर का। तो इसका भी लेंथ आपका कितना हो जाएगा, एक्सकावेशन के जैसा ही होगा। इसका ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा, एक्सकावेशन के जैसा ही हो जाएगा, यानी 0.80 हो जाएगा। लेकिन इसका जो हाइट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब इसका हाइट 30 सेंटीमीटर दिया हुआ तो इसका हाइट में हम लोग क्या लिख देंगे, 0.30 लिख देंगे, 0.30 लिख दिए। अब देखिए, अब क्या करना होगा कि 1 गुने 6 गुने 0.80 इंटू 0.30 करना होगा। तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी कितना आ गया, 1.44 मीटर क्यूब आ गया। यानी 1.44 मीटर क्यूब आने का मतलब क्या हो गया, आपका 1.44 हो गया। तो टोटल क्वांटिटी आपका इसमें भी निकल गया 1.44 मीटर क्यूब। अब हम लोग आइटम नंबर क्या देते हैं, तीसरा देते हैं। तो तीसरा आइटम नंबर हमको क्या दिख रहा है, अब हमको लाइम कंक्रीट यहाँ पे हो गया। लाइम कंक्रीट के बाद अब क्या हो रहा है, ब्रिक वर्क हो रहा है। तो ब्रिक वर्क हो रहा है तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर में ब्रिक वर्क लिखेंगे। तो कह रहा है कि फर्स्ट क्लास, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ था, मतलब स्पेसिफिकेशन में भी दिया हुआ था। तो कह रहा है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग मेरा ये वाला हो गया। तो फर्स्ट फुटिंग आपका कितना है, 1 को है। तो नंबर में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ भी आपका क्या होगा, एक्सकावेशन जितना कर रहे हैं उतना ही लेंथ इसका भी हो जाएगा। तो यानी लेंथ में हम लोग क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। अब इसका ब्रेथ देखिए कितना दिया, ब्रेथ आपका 60 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ब्रेथ हम लोग क्या लिख दिए, 0.6 लिख दिए हैं। अब इसका हाइट देखते हैं। तो हाइट आपका कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो हाइट में क्या लिख देंगे, 0.20 लिख देंगे। तो आपका आप क्या करेंगे, क्वांटिटी निकालने के लिए इसको 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 और इसको चारों को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो जब चारों को गुना कर देंगे तो आपका कितना निकल जाएगा, 7.2 मीटर क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, क्यूबिक मीटर निकल गया, 0.72 क्यूबिक मीटर निकल गया। तो हम लोग को फर्स्ट फुटिंग समझ में आ गया कि फर्स्ट फुटिंग कैसे निकला। अब हम लोग को समझना क्या है, सेकंड फुटिंग। तो सेकंड फुटिंग समझने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर हम लोग लिखेंगे। तो सेकंड फुटिंग के एगो है आपका, वो भी आपका एगो है। उसका भी लेंथ आपका कितना है, 6 है। उसका अगर हम लोग ब्रेथ देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। यानी अब हम लोग क्या लिख देंगे, 0.5 लिख देंगे। लेकिन अगर अब हम लोग हाइट देखते हैं तो इसका जो हाइट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, सेकंड फुटिंग का भी हाइट आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या लिख दिए, 0.20 लिख दिए हैं। अब हम लोग इसका अगर हम लोग क्वांटिटी देखते हैं तो क्वांटिटी आपका कितना हो जाएगा, 0.60 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अब सेकंड फुटिंग के बाद आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सेकंड फुटिंग मेरा ख़त्म हो जा रहा है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, प्लिंथ वाल अब शुरू हो जा रहा है। तो अब प्लिंथ वाल अप टू द, तो देखिए अब प्लिंथ वाल यहाँ से शुरू हो जा रहा है, यहाँ से आपका प्लिंथ वाल शुरू हो जा रहा है। तो प्लिंथ वाल लिखेंगे कहाँ तक, जीएल तक। तो अब हम लोग लिखते हैं प्लिंथ वाल, प्लिंथ वाल अप टू द जीएल, माने आपका जीएल कहने का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड लेवल तक। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, अब वाल का हम लोग कर रहे हैं। तो वाल का आपका क्या हो गया, जीएल आपका कहाँ तक हो गया, ग्राउंड लेवल तक हो गया। तो ये भी आपका क्या है, 1 है। और उसका भी लेंथ आपका कितना हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसका हम लोग ब्रेथ देखने का काम करते हैं तो ब्रेथ आपका कितना हो रहा है, 40 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, 40 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग किसका क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ का क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। तो जब यहाँ से लेके यहाँ का क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो ये आपका इसका जो ब्रेथ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब 40 सेंटीमीटर की जगह पे अब हम लोग क्या लिखते हैं, 0.4 लिख दिए हैं। लेकिन अगर अब हम लोग इसका हाइट देखेंगे तो हाइट आपका कितना हो जा रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को अब
हम लोग क्या लिख देंगे 0.20 लिख देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि चारों को हम लोग क्वांटिटी को गुना कर देते हैं। तो यानी 1 × 6 × 0.4 × 0.20 अगर हम लोग कर देते हैं तो आपका जो क्वांटिटी निकल के आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 0.48 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो हम लोग को प्लिंथ वाला आपका ग्राउंड लेवल तक मिल गया। अब हम लोग को देखना क्या है आगे कि जो आपका प्लिंथ वाला है आपका ग्राउंड लेवल के ऊपर है। तो अब हम लोग आगे लिखेंगे प्लिंथ वाल एबव द ग्राउंड लेवल। तो प्लिंथ वाला आपका क्या है ग्राउंड लेवल से ऊपर है। तो कितना है 1 है। इसका भी लेंथ आपका कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। तो इसका भी लेंथ हम लोग कितना लिख दिए 6 लिख दिए। अब इसका ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा, इसका भी ब्रेथ आपका 40 है। तो इसका भी ब्रेथ हम लोग क्या लिख दिए 0.4 लिख दिए। अगर अब हम लोग हाइट का बात करते हैं तो इसका जो हाइट हो जाएगा आपका कितना हो जा रहा है 60 सेंटीमीटर हो जा रहा था। यानी इसका हाइट में अब हम लोग क्या लिख देंगे 0.60 लिख देंगे। तो अब हम लोग इसको अगर गुना करते हैं तो गुना करने के बाद क्या आ जाता है 1.44 आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम लोग सब क्वांटिटी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हर ये सब जितना भी है आपका एक आइटम में आ रहा है। यानी आपका ये किस में आ रहा है फुटिंग में ही आ रहा है, यानी ब्रिक वर्क में आ रहा है। तो अब ब्रिक वर्क में आ रहा है तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि ब्रिक वर्क का सारा क्वांटिटी को मेजर कर लेंगे। तो ब्रिक वर्क का जब सारा क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो आपका कितना ये हो जाएगा 3.24 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो ये आपका 3.24 क्यूबिक मीटर हो गया। अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ तक क्वांटिटी को मेजर कर चुके हैं। जब यहाँ तक क्वांटिटी को मेजर कर चुके हैं तो इसके ऊपर अब क्या दिया जाता है डीपीसी दिया जाता है। तो अब हम लोग का जो चौथा नंबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा डीपीसी हो जाएगा। तो डीपीसी हम लोग का कितना स्पेसिफिकेशन था 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस था। तो अब हम लोग लिखेंगे कि 2.5 सेंटीमीटर डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी सीसी 1:1.3। तो इसका आपका क्या है ये भी आपका कितना है, अगर एक वाल है तो डीपीसी हमको क्या करना होगा एक ही वाल में देना होगा। तो इसका भी आपका नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इसका लेंथ के बारे में। तो इसका लेंथ भी कितना हो जाएगा आपका वाल के बराबर ही हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका भी लेंथ आपका कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग ब्रेथ देखने का काम करते हैं, क्योंकि डीपीसी क्या करते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो डीपीसी जब हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं तो मीटर स्क्वायर में मेजर करने के लिए क्या होता है कि जो दो वैसा क्वांटिटी जो आपका मेजर होता है। तो डीपीसी का हमको हाइट तो दिख नहीं रहा है कि उतना हाइट तो है नहीं। तो हम लोग को क्या करेंगे लेंथ और ब्रेथ देखेंगे। तो हम लोग को डीपीसी का लेंथ मिल गया कि जितना आपका वाल करना है, जितना आपका वाल का लंबाई है उतना ही आपका क्या हो जाएगा डीपीसी का लेंथ हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा 6 आपका डीपीसी का लेंथ हो गया। अब हमको क्या करना है कि डीपीसी का ब्रेथ निकालना है। तो डीपीसी का ब्रेथ निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 40 सेंटीमीटर दिया हो तो 40 सेंटीमीटर को अब हम लोग क्या कर देंगे 0.4 कर देंगे। चलिए 0.4 हो गया। तो हम लोग को क्या निकल गया लेंथ निकल गया और हम लोग को क्या निकल गया ब्रेथ निकल गया। तो अब हम लोग को क्या निकालना है इसका क्वांटिटी निकालना है। अब हाइट की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे। क्यों, क्योंकि डीपीसी को हम लोग किस में मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। और मीटर स्क्वायर में मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्वांटिटी को नहीं लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग सिंपल हम लोग लेंथ और ब्रेथ को मेजर कर रहे हैं। तो आपका जो क्वान्टिटी आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। और आपका टोटल जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2.4 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो आपका क्वांटिटी ये चीज़ हो गया। अब हम लोग 5वां नंबर में आते हैं। तो 5वां नंबर आपका क्या कर रहा है अब इसके ऊपर काम कर रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या हो जा रहा है सुपर स्ट्रक्चर हो जा रहा है। तो अब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क लाइन मोटार और सुपर स्ट्रक्चर। तो देखिए सुपर स्ट्रक्चर भी आपका क्या है एक वाल है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसका भी लेंथ आपका कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो 6 मीटर इसका भी लेंथ लिख दिए। अब इसका ब्रेथ आपका कितना दिया गया ब्रेथ आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसलिए आपका ब्रेथ कितना हो जाएगा
3.30 हो जाएगा। अब इसका हाइट आपका कितना दिया गया है, तो हाइट आपका देखिए 3.50 लिखा रहता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 3.50 लिख देंगे। तो आपका टोटल क्वांटिटी कितना निकल जाएगा, टोटल क्वांटिटी आपका 6.3 निकल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको टोटल अगर देखें तो टोटल इसमें भी आपका क्या आ जाएगा 6.3 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है सिंगल पीस है। तो जब आपका सिंगल पीस है तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको हम लोग सिर्फ 6.3 मीटर क्यूब हम लोग कर देते हैं। आगे जब हम लोग का इस चीज़ हो गया तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे। तो अब हम लोग का छठा जो आइटम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा। तो कह रहा है कि 12 mm प्लास्टर ऑफ सीमेंट सैंड 1:6। तो आपका क्या कर रहा है, एक आपका आउटसाइड हो रहा है, बाहर से होगा, एक आपका आउटसाइड इंक्लूडिंग 10 सेंटीमीटर बिलो, और एक आपका क्या हो जाएगा GL हो जाएगा। तो आपका प्लास्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर साइड से कर रहे हैं, फिर हम लोग 10 सेंटीमीटर बिलो कर दे रहे हैं आउटसाइड से, और फिर आपका क्या कर रहे हैं एक ग्राउंड लेवल तक हम लोग कर रहे हैं। तो सबका कितना कितना होगा, नंबर 111 हो जाएगा। फिर आपका लेंथ तो वही हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, 6 6 6। अब हम लोग ब्रेथ का बात करते हैं। तो देखिए अब प्लास्टर में क्या हो रहा है कि मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं तो दो ऐसा क्वांटिटी को मेजर करते हैं जो दो आपका मैक्सिमम होता है। 3 क्वांटिटी में 2 आपका मैक्सिमम होता है तो उसको हम लोग लेते हैं, तीसरा को हम लोग क्या करते हैं तो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो 2 ऐसा क्वांटिटी आपका प्लास्टर में क्या होगा, तो लेंथ और हाइट होगा। लेकिन DPC में आपका लेंथ और ब्रेथ था, DPC का हाइट उतना नहीं होता, ब्रेथ आपका ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग DPC में लेंथ इंटू ब्रेथ लिए थे, लेंथ इंटू ब्रेथ लिए। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे हम लोग तो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 हो गया। अब इसका जो अगर बाहर साइड से हम लोग देखते हैं तो इसका हाइट आपका कितना हो गया 3.50 हो गया। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 3.50 हो जाएगा। आगे अब कह रहा है कि हम लोग को क्या करना है 10 सेंटीमीटर बिलो जाना है। तो 10 सेंटीमीटर बिलो जाने का मतलब आपका क्या हो गया, 4.20 इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल में आपका कितना हो जा रहा है, वही हाइट है 3.50। तो 3.50 है तो आपका कितना हो जाएगा, ये 21.0 हो जाएगा। फिर ये आपका कितना हो जाएगा 25.2 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 21.0 हो जाएगा। जब सब क्वांटिटी को मेजर कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या है कि आउटसाइड जो है आपका एक क्वांटिटी में आ गया, तो एक क्वांटिटी में आ गया तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 46.2 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया अलग क्वांटिटी में आ गया, तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे 21.0 स्क्वायर मीटर कर दिए। अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग अब प्लास्टर का काम पूरा कर चुके हैं। तो प्लास्टर का काम पूरा कर चुके हैं तो आपका ये जो प्लास्टर हो जाएगा इसका जो हाइट है आपका 3.50 हो जाएगा। अब 3.50 में आपका क्या करना है हमको, तो आपका क्या कर रहा है कि अब हम लोग को क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर बिलो तक जाना है। कहाँ से बिलो जाना है, तो आपका ग्राउंड लेवल के बिलो जाना है। तो 3.50 में हम लोग 60 जोड़ दिए तो आपका कितना हो गया 4.10 हो गया। 4.10 में और 10 हम लोग जोड़ना है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर हम लोग को क्या जाना है बिलो जाना है। तो 10 सेंटीमीटर बिलो जाने का मतलब आपका क्या हो गया 4.20 हो गया। और आपका इस तीनों को क्वान्टिटी को गुना कर दिए तो आपका इतना हो गया। फिर आपका GL का कंडीशन इतना हो गया, तो फिर आपका इस चीज़ को हम लोग क्या कर दिए मेजर कर दिए। सॉरी। तो हम लोग का जो प्लास्टर था आपका एक आउटसाइड का प्लास्टर था और एक आपका 10 सेंटीमीटर
बिलो आपका किससे जाना था, जीएल से जाना था। तो 10 सेंटीमीटर बिलो आपका जीएल से जाना था। तो देखिए जीएल आपका क्या है, यहाँ है। तो अब हम लोग क्या करें, 3.50 और 60 सेंटीमीटर को जोड़ दिए तो आपका कितना हो गया, 4.10 मीटर हो गया। और 10 सेंटीमीटर इसका और नीचे जाना, तो 10 सेंटीमीटर और जो नीचे जाने का मतलब आपका क्या हो गया, 4.20 हो गया। अब ये दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए, और आपका कितना हो गया, टोटल क्वांटिटी निकल गया 46.2 निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को प्लास्टर का काम क्लियर हो गया। तो प्लास्टर का काम क्लियर होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, वाइट वाश निकालना है। तो देखिए एक बार पूरा डिटेल देख लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आइटम नंबर चेंज करते हैं। तो 6 तक हो चुका था। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन को भी चेंज करते हैं, इसका नंबर वगैरह को भी चेंज करते हैं, इसका लेंथ को भी चेंज कर देते हैं, इसका ब्रेथ को भी चेंज करते हैं, उसका हाइट को भी चेंज करते हैं, उसका हम लोग इस चीज़ को चेंज कर देते हैं और इस चीज़ को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो देखिए आइटम नंबर अब हम लोग क्या लिख दिए, 7वां लिख दिए। तो 7वां में मेरा क्या था, वाइट वाश था। क्या था, वाइट वाश था। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे लिख दिए वाइट वाश। तो वाइट वाश में आपका कितना कोट है, 3 कोट्स है, 3 कोट्स लिख दिए। तो हम लोग का वाइट वाश क्या करना है, इन साइड से करना है। तो इन साइड से करना है तो इसका नंबर कितना है आपका, 1 है। इसका लेंथ कितना है, 2 है। और इसका जो हाइट होगा वो भी आपका कितना हो जाएगा, 3.50 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21.0 हो जाएगा। यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 21.0 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। क्योंकि वाइट वाश को हम लोग किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। अब हम लोग आते हैं 8वां नंबर में। तो 8वां नंबर क्या कहता है आपका, देखिए 8वां नंबर जो है आपका कहता है कलर वाशिंग। तो हम लोग वाइट वाशिंग कर चुके हैं, अब हम लोग को क्या करना है, कलर वाशिंग। तो कलर वाशिंग में क्या कहता है, 2 कोट्स ओवर 1 कोट ऑफ वाइट वाशिंग आउटसाइड एबव जीएल। तो देखिए हमको कलर वाशिंग क्या करना है, वाइट वाश करना है, और कहाँ करना है, जीएल के ऊपर करना है। तो इसका भी नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेंथ आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका हाइट कितना हो जाएगा आपका, 4.10 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, जीएल के ऊपर करना है। तो जीएल के ऊपर करने का मतलब क्या हो गया कि इसको और इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 3.50 प्लस 60 आपका कितना हो जाएगा, 4.10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग गुना कर देंगे। तो जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 24.6 आ जाएगा। जब आपका 24.6 निकल के आ जाएगा तो टोटल क्वांटिटी आपका कितना हो जाएगा, 24.6 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो हम लोग को अब कलर वाश भी निकल चुका है। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग को 8 आइटम निकालना था। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग ड्राइंग को देखें। इस ड्राइंग में आपका क्या हो गया कि आपका ये प्लान दिया हुआ है, ये आपका क्रॉस सेक्शन दिया गया है। तो इसमें आपका लेंथ दिया गया है, इसमें आपका सबसे पहले हम लोग एक्सकवेशन का निकाल दिए। एक्सकवेशन का निकालने के बाद फिर अब हम लोग क्या किए कि लाइम कंक्रीटिंग निकाल दिए। लाइम कंक्रीटिंग के बाद हम लोग फर्स्ट फुटिंग निकालें, फिर सेकंड फुटिंग निकालें। तो जिस तरह से आपका स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ था, हम लोग डीपीसी निकालें, फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क निकालें, फिर प्लास्टर निकालें, फिर हम लोग वाइट वाश निकालें, फिर हम लोग कलर वाश निकालें। और अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो मेजरमेंट बुक था, डिटेल एस्टिमेट करने के लिए 2 चीज़ होता है, एक मेजरमेंट बुक होता है और एक आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो हम लोग मेजरमेंट बुक के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या किसके बारे में समझेंगे, अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब हम लोग इसका मेजरमेंट कर चुके हैं, टोटल क्वांटिटी हम लोग जान चुके हैं कि कितना आपका क्वांटिटी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वांटिटी को और यूनिट और रेट दे के हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ताकि हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट निकल जाए, फाइनल हम लोग का एस्टिमेट निकल जाए। ओके।